अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस सारी इन्वायरमेंट में आ जाती है। इसमें आपके पास दो कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हो जाता है। एक आपके पास होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, और एक आपके पास आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक मींस लिविंग। तो इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जो ज़्यादातर क्या है, लिविंग है। जैसे आपके पास प्लांट्स आ जाते हैं, आपके पास एनिमल्स आ जाते हैं, आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा आपके पास है एबायोटिक। ए का मतलब बायोलॉजी में होता है नॉट, तो एबायोटिक का मतलब नॉट लिविंग, जिसमें आपके पास सॉइल आ जाती है, सनलाइट आ जाती है, विंड आ जाती है, जिसमें आपके पास एयर वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो ये सारे आपके पास कौन से हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बात आती है कि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाई वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री, व्हाई वी सॉरी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, व्हाई वी स्टडी मेंटल केमिस्ट्री, हम ये क्यों स्टडी करते हैं। तो इससे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको आप केमिकल रिएक्शन कहते हो, और कुछ रिएक्शंस वो होते हैं जिनको आप बायो केमिकल रिएक्शंस कहते हो। केमिकल रिएक्शंस में आपके पास जनरली जितने भी रिएक्शंस हैं वो आ जाते हैं। लाइक अगर आप बात करो, फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि एसिड रेन जो है ना, आपने नाम सुना होगा एसिड रेन का, पढ़ा भी होगा। एसिड रेन कैसे बनती है कि सिंपल आपके पास एटमॉस्फेयर में जो गाड़ियों का धुआं है ना, उससे रिलीज होती है गैस, उसको कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। जब बारिश आती है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है गैस, और आपके पास क्या बना देती है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक्चुअली आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड कन्वर्ट हो गई वाटर में, और आपके पास एक केमिकल बन गया जिसको आप कहते हो सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक एसिड है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये रेन वाटर के साथ मिलता है और कॉजेस कर देता है एसिड रेन। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। इसमें आपके पास सिंपल क्या आ जाता है? फोटोसिंथेसिस, ये आपने सुना होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि प्लांट्स, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्लांट है, मैंने एक फ्लावर सा बना दिया है। तो
एटमॉस्फेयर में आपके पास क्या हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड आई, ये इस प्लांट ने ले ली, रूट से इसमें वाटर आ गया H2O, ये वाटर इसने टेक किया, ऊपर से सनलाइट आई। तो हुआ क्या कि एक मिनट, हुआ क्या कि इस प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्ट किया, और इन्होंने क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया जिसको आप कहते हो C6H12O6, यानी इसने क्या बना दिया, ग्लूकोज। तो ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की तरफ। तो अगर आप इसमें देखो कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल, अब आपको केमिकल का पता चल गया होगा, एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट टेक्स प्लेस इन द इन्वायरमेंट। यानी आपकी इन्वायरमेंट में जो केमिकल प्रोसेसेस हैं और जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, उसको आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। और इसमें आप क्या स्टडी करते हो, सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट्स। फेट्स का मतलब है कि उसका फ्यूचर क्या होगा, ऑफ केमिकल स्पीशीज इन एयर, सॉइल एंड वाटर। तो एक हम एग्जाम्पल से लेते हैं, ये ना हम एग्जाम्पल से बात समझते हैं कि जैसे आपके पास एक एसिड रेन की एग्जाम्पल है। तो एसिड रेन का सोर्स क्या है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। सोर्स क्या है इसका, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसका सोर्स क्या है, फॉर एग्जांपल क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड आपके फॉसिल फ्यूल से आ रही है। नंबर सेकंड पे आप इसका क्या स्टडी करते हो, रिएक्शंस। तो इसका रिएक्शन क्या होगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका इफेक्ट क्या होगा कि इसने कॉज की एसिड रेन। तो ये सब इसके सोर्सेज, उसके बाद रिएक्शंस, उसके बाद इसके इफेक्ट, ये सारे आप किसमें पढ़ते हो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। Why is environmental chemistry important? Because to understand human impact on the environment through chemical releases, find solutions to the pollution। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से जो केमिकल एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहे हैं, उस इन्वायरमेंट पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसमें पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री पे। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, it deals with the analysis of different substances that involve separation, identification and concentration determination। separation क्या है, किसी चीज़ों को separate out कर देना, ठीक है, अलग-अलग कर देना। identification उसकी शिनाख्त करना, और उसकी concentration मतलब उसमें कितनी अमाउंट प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करना। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं कि आपने ना शुगर फाइंड करनी है इन द सैंपल ऑफ जूस। क्या आपके पास कोई जूस है, आपने उसमें से बताना है कि जो शुगर है, फॉर एग्जांपल आपने बताना है कि ग्लूकोज इसमें कितनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक सैंपल लोगे, आपने एक ग्लूकोज का सैंपल लिया, जूस का सैंपल लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, नंबर वन काम हो गया सैंपल। उसके बाद आपने दूसरा काम क्या किया, उसको
सेपरेट किया, उसको क्या किया, उसको सेपरेट किया। ठीक है। और तीसरा काम आपने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई करना है। और चौथा काम आपने क्या करना है, उसमें कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है। मिनिशन, ठीक है। अब सैंपल आपने कौन सा लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी जूस का आपने सैंपल लिया, उसके अंदर से आपने शुगर को सेपरेट आउट कर दिया। उस शुगर में से भी आपने आइडेंटिफाई किया कि ये ग्लूकोज है, और उसके बाद उस ग्लूकोज की जो है वो कंसंट्रेशन आपने फाइंड कर ली। ठीक है। तो ये आप सारा जितना भी आपने प्रोसेस किया है, सारा किस में आएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब व्हाट टूल्स आर यूज इन मॉडर्न एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो अब जो है वो आपके पास, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री एक मॉडर्न ब्रांच हो गई है, तो इसमें सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो इसमें यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि हमने शुगर को, ग्लूकोज को हमने सेपरेट आउट किया, और उसमें से हमने बताया कि इसमें कितनी ग्लूकोज है। तो अब एक इंस्ट्रूमेंट आ गया हुआ है जिसको आप कहते हो HPLC, फॉर एग्जाम्पल आपको बताने के लिए HPLC। अब जितने भी आपने स्टेप किए ना, ये सारे चारों के चारों स्टेप्स इस एक इंस्ट्रूमेंट में हो जाते हैं। ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, देखो इंजेक्टर से आप क्या करते हो, इसको इंजेक्ट कर देते हो अपना सैंपल। ये खुद ब खुद उसको क्या करेगा, सेपरेट भी करेगा, इसको आइडेंटिफाई भी कर देगा, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपको लैपटॉप में, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको बता देगा कि इसमें इतने परसेंट जो है वो क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा लेक्चर एंड हो गया है। तो आपकी जो कोर्स कंटेंट होगा उसमें मैं इसकी वर्कशीट्स जो है वो ऐड कर दूंगा। तो आपने वो वर्कशीट्स जो है वो खुद ब खुद जो है वो सॉल्व कर लेनी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।